नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अन्य कार्यक्रमों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर भी नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना शुरू किया। जीरो टॉलरेंस यानी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह सख्त है और अपराधियों के सामने कभी नहीं झुकेगी। इरादा स्पष्ट करते हुए कड़ी चेतावनी दी गई। सीएम ने साफ कहा कि अपराधियों को या तो बिहार छोड़ना होगा या परिणाम भुगतने होंगे। इतना भर काफी नहीं था, इसलिए पुलिस को खुली छूट दी गई। कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए और फिर दावा किया गया कि जैसे एक उत्पाद ठीक उसी तरह दावा करता है कि इस्तेमाल करते ही गैस भगाए सिर्फ 6 सेकंड में, वैसे ही यह भी दावा किया गया कि सरकार की सख्त कार्रवाई के डर से अपराधी राज्य छोड़कर भाग चुके हैं और जो नहीं भागे हैं उनका पिंडदान कर दिया जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस या कार्रवाई को लेकर भोजपुर में वर्दी पर दाग लगे। सरकार पर जवाबदेही का दबाव बना और जिस दिन अंतिम रिपोर्ट आने की जानकारी सामने आई कि गलती हुई है, उसके 24 घंटे आगे पीछे ही अपराधियों ने दिन दहाड़े सरे राह ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। बंदूक गरजे तो विपक्ष चुप कैसे रहता? ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस का जमीन पर कितना असर है। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए संगीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए नदीम अंसारी जी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संगीता जी, सवाल आपसे कि अपराध नियंत्रण को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, उसका धरातल पर कितना असर दिख रहा है? क्योंकि हाल के दिनों में 2-4 ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं जिनमें अपराधियों में खौफ नहीं है, ये स्पष्ट दिखा है। दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई है, चाहे ओवरब्रिज पर हो, बाईपास पर हो, मुख्य सड़कों पर हो, सरे राह दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं हुई हैं। फिर कैसे माने कि जीरो टॉलरेंस का असर दिख रहा हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब से हमारे आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी ने बिहार का बागडोर संभाला है, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोल दिया था कि अपराधियों, या तो तुम बिहार छोड़ दो या तुम्हारा पिंडदान होगा। और उन्होंने बहुत ही अपने जो भी उन्होंने कहा उसके अनुसार दनादन 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 अपराधियों का सफाया शुरू हो गया। और न केवल अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के लिए भी उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी जो भी बिहार में भ्रष्टाचार कर रहा है उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है और उन्होंने ये अपनाया है और जहां भी अपराधी हैं उनका सफाया हो रहा है। तो क्राइम का अगर आप रेशियो भी देखिएगा तो 8.3 की कमी आई है। और रोम, मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूं कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो टाइम लगता है, लेकिन अगर आप डाटा को देखिएगा, अगर बिहार की स्थिति को देखिएगा तो हमारी कानून व्यवस्था एकदम सुधरी हुई है और ये देन हमारे आदरणीय और माननीय सम्राट चौधरी जी का है। और बात है भ्रष्टाचार का, जो भी लोग, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, आप अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा और ना भ्रष्टाचारियों को। चलिए, तो ये संदेश अगर अपराधी जी, और वो धरातल पे दिखाई दे रही है। हर क्षेत्र में बिहार में विकास हो रहा है और जो हमारी कानून व्यवस्था है वो काफी सुदृढ़ हो रही है हमारे आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। चलिए हम विपक्ष से भी जान लेते हैं कि जो संगीता जी दिखा रही हैं, क्या आपको भी वो दिख रहा है? सरकार जो प्रभाव बता रही है उसका असर क्या आप लोगों को भी दिख रहा है? प्रमोद जी, आपसे पहले। नहीं, आपके टीवी स्क्रीन पर ही चल रहा है किस प्रकार से हत्या का दौर चालू है। और आप देखिए, ये 13 तारीख की जो घटना है सुबह की, जीरो टॉलरेंस, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं करते थे, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल आप देख लीजिए, वो लगातार जो है बोलते थे 3C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन 3C से ही कंप्रोमाइज किया जाता रहा। अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, जब आए तो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए जो मन में आया बोलते चले गए। बोलते थे कि पुलिस के हाथ को मैंने खुला छोड़ दिया है,
खुला रख दिया है, तो क्या नीतीश कुमार जी पहले से उनके हाथ को बांध करके रखने का काम किया था क्या? पुलिस को भी कानून के दायरे में रह करके काम करना होता है, ये शायद सम्राट चौधरी जी को पता नहीं। अभी रामकृष्णा नगर इलाके में शुभम यादव की जो है गोली मारी गई, उसके बाद देखिए मेडिकल दुकानदार जो है उस पर चाकू से शरीर पर 8 वार कर दिया गया। ये मैं कल और आज की घटना बतला रहा हूँ। वैशाली में ठेकेदार की गोली मार करके हत्या, जो आपके स्क्रीन पर भी चल रहा था। दिनारा में मजदूरी मांगने पर जो है मजदूर की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि किस प्रकार से जो समाज सेवक थे बंटी यादव, जिन्होंने सेक्स रैकेट का विरोध करने का काम किया और उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कई सारे मामले जो राजधानी पटना में दिन दहाड़े जब घटनाएं घट रही हैं, कारगिल चौक पर जो है टेम्पू चालक के द्वारा जो है छात्रा का अपहरण दिन दहाड़े किया जाता है। आप समझ लीजिए ना कि पिता के सामने पुत्री को उठाने का प्रयास किया जाता है इसी पटना के होटलों में। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार का व्यवस्था इन लोगों ने बनाने का काम किया है। और हमको तो लगता है जो एनसीआरबी का आंकड़ा जो आया था उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर और बिहार दूसरे नंबर पर था। कहीं सम्राट चौधरी जी बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं अपराध में। उनका जो आंकड़ा और जो रफ्तार से अपराध की घटनाएं घट रही हैं वो यही दर्शाता है। और जिस प्रकार से आप समझ लीजिए ना, अपराधियों के मन में कहीं कोई खौफ है क्या? इधर सम्राट चौधरी जी का बयान निकलता है और उधर जो है अपराधी जो है सम्राट बन जाते हैं और दना करके गोलियां चलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में तो पुलिस प्रशासन का कोई भय है नहीं, सत्ता का कहीं कोई भय है नहीं। तो जब आप माफियाओं का संरक्षण देने का काम करिएगा, भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का काम करिएगा, तो ये सब चीजें तो देखने को मिलेगी। ठीक है, यही हम कह रहे थे कि अगर अपराधियों की बंदूक गरजे तो विपक्ष चुप कैसे रहेगा। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि अपराध अगर हो रहे हैं, कोई अपराधी आपराधिक वारदातों में शामिल है, तो उसे सलाखों के पीछे भी जल्द से जल्द पहुंचाने का काम पुलिस कर रही है। नदीम जी, क्या लगता है इस तरह के सरकार के दावों में कितना दम है? देखिए, सरकार के दावे खोखले हैं। जो वो बातें कह रहे हैं वो सब किताबी है। ज़मीन पे जैसे जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, तो ज़मीन पे अपराध को कंट्रोल करने के लिए इनकी नीति जीरो है। वो टॉलरेंस बोल देते हैं लेकिन हकीकत में ज़मीन पे वो जीरो है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, ये लोग भूल जाते हैं कि सम्राट जी के पहले भी लगभग 20 साल इन्हीं की सरकार थी, एनडीए की ही सरकार थी। जब कभी भी आप किसी मुद्दे को लेकर के आइएगा तो आज जदयू और भाजपा के प्रवक्ताओं में एक ट्रेंड चला है, सम्राट जी ने ऐसा किया। तो पिछले 20 साल से कौन जी थे? वो सम्राट जी नहीं थे। वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ क्राइम कंट्रोल हो। जिस तरीके से आज पूरे बिहार में, अभी हमारे भाई प्रमोद जी ने बताया आपको सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे कहते हर जगह पे ये देखा जा रहा है कि अपराधी निडर है, आता है, गोली चलाता है, मर्डर करके चला जाता है। कोई अब ये कह रहे कि कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई का रिकॉर्ड निकाल के जीरो है। नीट छात्रा का हो गया, यहाँ पर क्या आपको मिला? आपको भरत तिवारी का हो गया, क्या आपको मिला? अभी पटना जंक्शन पे जो हुआ उसमें आपको क्या मिला? इस तरीके से अनेकों चीजें हैं। मुजफ्फरपुर और बाकी जगह हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बलात्कार हो, मर्डर हो, छिनतई हो या दूसरे तरह का अपराध हो, यहाँ अपराधी जो है अब सम्राट जी के ये में सम्राट, वो अपने आप को सम्राट कह रहा है कि सम्राट तो अब हम हैं। चलिए, आप और यहाँ पर अपने सहयोगियों का उल्लेख कर रहे हैं नदीम जी, और 3 घटनाओं का आपने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया क्योंकि वो 3 घटनाएं बीते कुछ दिनों में काफी चर्चा में रही थी। तो जहां भरत तिवारी की बात है, हमने शुरू में ही बताया कि अंतरिम रिपोर्ट आने की जानकारी मिली है और मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट करके ये बताया है। और भले उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विपक्ष ये कह रहा हो कि इस तरह से सरकार ने गलती मान ली है, लेकिन चूक तो होती ही है। मानवीय हाथों से कार्रवाई हो रही है। दूसरी घटना नीट वाली, नीट छात्रा की बात है तो वो सीबीआई के पास चला गया है केस, तो उसमें बिहार पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा, पटना वाली घटना का आपने जिक्र किया है, तो उसमें करीब दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रही है, आगे कार्रवाई चल रही है। तो यही हम आ रहे संगीता जी, एक बार इनकी बात सुन लीजिए। हाँ, सत्ता का काम जो है सिर्फ जो है अगर हत्या की घटना घट जाती है या और दूसरे क्राइम जो है संज्ञेय अपराध की घटनाएं घट जाती है, उसके बाद जो है मामले का उद्भेदन और गिरफ्तारियों से ही मान के चलता है क्या?
सत्ता में बैठे हुए लोगों की जवाबदेही और नहीं तो वो तो जिम्मेवारी संगीता जी ने कहा ना जनता कि के जान माल की प्रतिशत सुरक्षा की भी आपराधिक होती है। घटनाओं का आपके प्रतिशत पास जो है कहाँ आप वो ओवरऑल तंत्र? देखें तो उसमें कहीं तंत्र घटा है, हुआ कोई है। सिस्टम है। वो देखिए- सिस्टम, संगीता जी सिस्टम है कुछ? देखिए सिस्टम तो ऐसी है सम्राट, ये लोग जो है विपक्ष वाले बिहार का विकास नहीं होने देना चाहते हैं, ये पहला ये है इनका। और दूसरा भ्रष्टाचारी आप हो। लोग किए लेट हैं। मी एक कंप्लीट द सेकंड, एक सेंटेंस सेकंड, हाँ, ब्रदर। जी। देखिए अगर भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे तो इनको दर्द हो रहा है, अपराधियों का दनादन सफाया हो रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। अरे भाई रीजन नहीं, क्या फेक है? इनकाउंटर होने कर रहे हैं दीजिए। ना। जब फेक भ्रष्टाचार इनकाउंटर कर खत्म रहे हैं, होगा, इसलिए अपराध विपक्ष के खत्म नाते होगा, हमारी तभी जवाबदेही तो यहाँ बनती है। उद्योग ठीक है, प्रमोद जी, आएंगे। आपकी बात आ गई, हाँ। भरत फेक तिवारी, इनकाउंटर था, उसका ब्रदर, रिकॉर्डिंग था। let me complete। इसलिए जो है ये मामला भरत संज्ञान में तिवारी, आया। अगर वो इसलिए फेक अपराधी था तो इनकाउंटर इन उसका लोग के द्वारा इनकाउंटर कर हुआ दिया है, उस पर- जाता है, और उसके लिए भी जिसका कोई बहुत रिकॉर्डिंग नहीं होता है। बहुत ही परिजन क्लियर चिल्लाते हमारे रहते हैं आदरणीय कि मेरे सम्राट सामने इस चौधरी जी प्रकार ने की घटना उनका घट गई है। एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया, और जो भी हुआ है अभी जो वो घटनाएं घट रही हैं वो कौन से अपराधी थे? बिल्डर हैं, अपराध बिजनेसमैन हैं, वर्कर देखिए हैं। वो कोई कौन- भी आप देखिए देखिए साथ कोई भी चले शहर जाने हो, के बाद आप कोई भी लकीर पीट प्रदेश करके हो, कहते हैं कि वहाँ उपलब्धि है, घटना ये तो गलत घटती है, लेकिन तुरंत सरकार एक्शन लिया सुशासन जाता का है मतलब हमारे होता है- चलिए आदरणीय ये सम्राट बड़ी बात चौधरी संगीता जी ने के कही, हाँ, कि नेतृत्व में। तुरंत एक्शन लिया जाता है। हम थोड़ा पक्ष और विपक्ष से इतर एक निष्पक्ष पहलू भी समझ लेते हैं रमाकांत जी से कि रमाकांत जी, ये उम्मीद करना कि समाज में अपराध हो ही नहीं आज के दौर में असंभव सी बात है, और वो हम कल्पना भी नहीं करते। लेकिन सरकार जो कह रही है धरातल पर कानून का इकबाल दिखे, अपराधियों में थोड़ा खौफ हो, जो आवेश में आकर की गई आपराधिक वारदातें होती है उस पर तो किसी स्थिति में कभी भी कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन जो संगठित अपराध हैं, जो अभी के हाल के 2-4 घटनाएं ऐसे हुई है जिसमें साफ पता चलता है कि सुपारी हत्या की गई है, बाहर से शूटर आए हैं और दौड़ा दौड़ा कर मार कर गए हैं, तो इस तरह के मामलों पर तो सरकार नकेल लगा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना कारगर सरकारी व्यवस्था इस तरह के मामलों पर नियंत्रण को लेकर नजर आ रहा है, या कितना इरादा उनका दिख रहा है कि हाँ हम काबू करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, हम इसको दो तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। एक तो यह विश्लेषण करें कि पुलिस का रसूख कम हो गया है, या दूसरा विश्लेषण का पॉइंट ये रखें कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, अपराधियों की तादाद बढ़ गई है, और उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी अशिक्षा, बेरोजगारी, ये चीजें हैं, या फिर लाइवलीहुड है जहां हम अच्छे से जीना चाहते हैं, इसके लिए अपराध करते हैं। देखिए 13 अगस्त को ठेकेदार रामनरेश राय की हत्या हुई, चिंता की बात है। 12 अगस्त को सिवान में फाइनेंसर की बात हुई, ये भी चिंता की बात है। 2 कार्यपालक पदाधिकारियों की हत्या 2-4 महीनों में हुई, ये भी चिंता की बात है। लेकिन क्या आप या कोई, हम या विपक्ष के लोग रामराज की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं, विश्लेषण हाँ। का मुद्दा क्या होना चाहिए कि अगर घटना होती है तो घटना के बाद सरकार की स्थिति क्या है, सरकार कैसे उसको टैकल करती है, इस जी। पर भी थोड़ा विश्लेषण होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप याद करें तो जो कृष्ण भूषण जी की हत्या हुई थी, तो उसके हत्यारे जो थे उन रामधनी जी, उनका एनकाउंटर किया गया। अगर हम सम्राट सरकार के 100 दिनों की ही बात करें तो 16 एनकाउंटर हुए अपराधियों के, जिनमें जी। 4 लोगों की मौत हुई है, 12 लोगों को पैर में गोली मारी गई। सवाल ये है कि क्या सरकार 16 में कार्रवाई करने से एक पीछे हट गलती रही भी हुई है, उसे भी जोड़ ऐसा- दीजिए, क्योंकि इंसान के हाथ में ही जी, हथियार और- है और इंसानी चूक होती है, लेकिन कार्रवाई हुई है उसमें भी, क्योंकि वो बहुत चर्चित मामला था, तो उसका भी उल्लेख किया जाना जरूरी है रमाकांत जी। जी, लेकिन मैं एक बात विपक्ष के साथी से भी कहना चाहता हूँ जी। कि ये इन तमाम अपराध की चिंता करते हैं जहाँ गोलीबारी होती है, लेकिन जिस ढंग से साइबर क्राइम बिहार में बढ़ा है, जी। इसकी चिंता विपक्ष भी नहीं कर रही है। आपको एक आंकड़ा बता दूं कि अभी बिहार का जो साइबर क्राइम में जो नंबर है, पूरे देश भर में दूसरा नंबर पर है, और वो आपका जिला है नवादा, जहां टोटल देश में जितने साइबर क्राइम होते हैं उसका 13% नवादा में होता है। जी। नालंदा जो है वो 4थे स्थान पर है पूरे देश भर में। पटना जो है वो 7वें स्थान पर है। इस साइबर क्राइम के प्रति
कहीं से कोई आवाज नहीं उठती है, केवल वो गोली मार देने वाली और डकैती कर देने वाली ये चीजें होती है। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि समग्रता में कार्रवाई होनी चाहिए और होते हुए दिखनी भी चाहिए। और क्राइम पर टोटल जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस का मतलब एकदम से क्राइम शून्य हो जाना ये किसी भी शासन में संभव नहीं है। चाहे नीतीश जी के साथ में भाजपा थी, चाहे नीतीश जी के शासनकाल में राजद थी, तब भी क्राइम होते थे। आप उस समय के भी आंकड़ों को देख लेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि हम कोई प्रवक्ता नहीं है। लेकिन वो तो कल्पनातीत स्थिति है, उसके बारे में हम विचार ही ना करें तो बच्चा है। लेकिन आप जो उल्लेख कर रहे हैं कि कार्रवाई किस रफ्तार से हो रही है और सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचा देना ही पर्याप्त है, या उन्हें सजा के स्थिति में लेकर आना जो फास्ट ट्रैक कोर्ट नीतीश कुमार के शासनकाल में शुरू हुआ था वो शायद विलुप्त हो चुका है, ऐसा लग रहा है। आ रहे हैं आपके पास संगीता जी। अभी सम्राट चौधरी जी की घोषणा हुई है, 1000 फास्ट ट्रैक की बातें कही गई है, तो निश्चित रूप से उन मामलों को सुलझाना है जिन्हें अपराधियों को जेल जाने के लिए बाध्य करना होगा, क्योंकि सरकार तो पकड़ करके न्यायालय के शरण में देगी, लेकिन सजा न्यायालय को देना है। इसीलिए फास्ट ट्रैक, आपको याद होगा कि नीतीश जी के समय जब क्राइम कंट्रोल की बात हुई थी तो उन्होंने एनकाउंटर को कहीं प्रश्रय नहीं दिया, उन्होंने प्रश्रय किसे दिया? तो यही सजा भाई कैसे कितना फास्ट ट्रैक डिसीजन हो ताकि अपराधी पकड़ के पुलिस जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे और सजा दिलाए। चलिए संगीता जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसका हम पहले भी जब भी चर्चा करते थे तो उल्लेख होता था, विपक्ष इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाता था कि आप किसी को भी पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचा दे रहे हैं और कुछ महीनों बाद उसे बेल मिल जा रहा है, मतलब आप आई वॉश कर रहे हैं कि हाँ पुलिस काम कर रही है, सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सजा किसी को हो ही नहीं रही है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात निकली है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस मामले में कहीं चूक थी। नहीं, देखिए हमारे आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी एक के बाद एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं क्राइम के विरुद्ध। तो क्राइम अगर कोई भी करेगा तो उसे सजा तो मिलेगी या तो उसका इनकाउंटर होगा, इसलिए उन्होंने 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक के जो भी केसेस थे उसको जल्दी से निपटाकर उसे सजा दी जाए अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का है या किसी ने अपराध किया है। आप अगर देख लीजिएगा तो इनके शासनकाल को भी आप देखिए, ये जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने बिहार की स्थिति को क्या, कौन से अपराधी को अपराध करते थे, इनका क्या राज्य था, अपराधी आराम से बैठ के घूमते थे बिना खौफ के। उनके समय ऐसा होता था, इसलिए आपके समय भी वैसा करने की आजादी वो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जस्टिफाई नहीं, जो इस तरह की बातें ये कह रहे हैं बहुत तेजी से कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। मैंने कहा है कि सलाखों के पीछे जाएंगे या तो उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने इन द बिगनिंग ओनली ही सेड कि एकदम जो भी अपराध करेगा बिहारी। लेकिन अभी क्या है, विपक्ष का क्या है, कोई प्रश्न नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं है। अगर बिहार में अच्छा हो रहा है, संरक्षण अपराध हो रहा है, अपराधियों को संरक्षण, ये गलत नैरेटिव तैयार कर रहे हैं ये लोग। अगर आप डाटा भी देखिएगा तो मैंने पहले ही शुरू में बोला है कि 8.3% मर्डर में कमी आई है और रेप केस का भी आप देखिएगा तो उसमें भी गिरावट आई है। तो ये सुधार नहीं तो क्या है। अभी मैंने ये भी इसलिए कहा कि अभी किसी चीज को बदलने में या शून्य करने में इट टेक्स टाइम, समय चाहिए। 21 साल तो हो गया, 22 साल की बात हम नहीं कह रहे हैं। और कितना टाइम चाहिए आपको? 22 साल से आप 22 साल जो आपके 20 साल थे वो तो आपने एकदम नरक बना दिया था। आप भी नरक बना दीजिए ना, कहिए कि हम भी नरक बनाने के लिए आए हैं, बना दीजिए। इतना सुधार किया हर क्षेत्र में, वो आप लोगों को इतनी बौखलाहट हो रही है कि हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी इतना काम कर रहे हैं, बिहार को विकसित बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके जो तेजस्वी यादव डर का माहौल ये थोड़ी बना रहे, डर का माहौल अपराधी बना रहे हैं और वो डर पर काबू पाने में सरकार चूक रही है। आज देखिए बिहार डर मुक्त धीरे धीरे, जितने यहाँ जनता है, बिल्कुल आपने सही कहा, डर मुक्त किसके लिए? अपराधी डर मुक्त है, जहाँ चाहेगा अपराध करेगा, डर मुक्त है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको तो सलाखों के पीछे, आप लोग कितना भी उनको संरक्षण दीजिए, जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे जाएगा
और उसका दनादन सफाया होगा। ये तो नदीम जी, एकदम ठीक साफ है। है। देखिए हाँ, आप आप अभी कह कितना रहे भी हैं, उसका ठीक है, संरक्षण आप कीजिए। देखिए आप एक बात ये आपको बताइए। कह रहे हैं आप नहीं। सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं, बिल्कुल। अपराधियों को छूट मिल जा दीपक रही जी, है और कोई आप कह रहे हैं अपराधियों की को जरूरत छूट नहीं है। नहीं, तो अपराधियों को नहीं, दीपक जी, बहुत दूर अपराधी जाने की ये जरूरत गलत नहीं है। नैरेटिव तैयार आप किया, सिर्फ- अपराधियों ठीक को है। कोई बिल्कुल, छूट नहीं गलत दिया जा नैरेटिव रहा है। तैयार किया ये जा रहा है लोग विपक्ष गलत की ओर से। नैरेटिव जवाब ले इनके लेते हैं। समय में नैरेटिव छूट गलत दिया है। जाता था, इनके आपका समय नैरेटिव में गलत है, लोग आप लोग अपराध एक करने जवाब ले में लेते हैं संगीता जी। अच्छे से सबको सम्राट घूमते बना रहे थे। हैं। आप- नहीं, सम्राट चौधरी अगर थोड़ा- काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें बोलना चाहिए, हमको बोलिए, प्रेज करना बोलिए। चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बोल ही सकते हैं और क्या ये कर सकते समय हैं। आप लोगों को इस तरह की टीका टिप्पणी ने बिहार बदल रहा है, हर क्षेत्र में बदल रहा बिल्कुल है। बदल रहा आज है। हम 12 अगर बजे 1 अगर बजे बिना में बिहार आधार के, का हाल पर संगीता जी देखिएगा। एक सेकंड, अगर बिना खौफ के आधार हम के कोई घूमते टीका हैं। टिप्पणी हो तो फिर आप टोकिए, देखिए। अगर टीका टिप्पणी में कोई आधार हो तो दीपक सरकार जी- को गंभीरता से दीपक उस जी, पर भी विचार हम करना है। नदीम जी, बहुत पहले नहीं जाएंगे, अभी तुरंत की बात करते हैं। रोहतास में जो कार्यपालक पदाधिकारी की जो हत्या हुई, उसके ड्राइवर को कहा गया कि हत्या की, लेकिन उसी के 100 पे उसकी ही पत्नी किस तरीके से विलाप कर करके वहां के विधायक का नाम ले रही थी। क्या सरकार को उसके ऊपर मैं नहीं कहता कि अपराधी कौन है, ये गुनाहगार कौन है, लेकिन जब किसी का नाम आता है, उसकी मृतक की पत्नी बार बार कह रही है, ऑन कैमरा कह रही है, तो आप क्यों नहीं उसके ऊपर जांच करते हैं? देखिए, क्यों नहीं उसके ऊपर कोई आप बार बार कहते हैं देखिए, कि वो कोई कबूलनामा किसी पे कर रहे हैं। आरोप जब लगाना और आरोप साबित हो तो जाना, आरोप दोनों में की अंतर है। मैं- ये आप लोगों को आप- समझना आरोप चाहिए। पुलिस- पुलिस कोई इसीलिए किसी हम पे तो जांच आरोप की मांग लगा कर रहे हैं। सकता है, नहीं करिए, लेकिन आरोप- आरोप आरोप की साबित जांच- हो संगीता जी, पुलिस का जाए, काम ही तो यही उसको है। आरोपित कहा जाता है। ये आप चीज ध्यान में देखिए। रखिए। आप लोग सब पे आरोप नहीं, लगाते हैं, केवल संगीता- आरोप नहीं, संगीता जी झूठ, नहीं नहीं, ये थोड़ी आरोप लगा रहे हम हैं, ये ये कह तो रहे हैं मृतक की पत्नी आरोप लगा रही मैं है ना। ये कह रहा हूं आरोप कि पुलिस का लगाएंगे, काम जांच क्या है? होगी, यही काम है। अगर जी, जो भी इतना ही होगा, कह रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, होगा। देखिए, अगर चलिए, कोई ये भी होने हो, वाली बात है। संगीता नदीम जी जी, इतना ही कहना मेरा हाँ। है कि अगर आरोप लगा है, मैं ये वो नहीं तो कह कह रही है कि बिल्कुल, दूध का दूध तो- पानी पानी तो होगा, कहाँ जांच पानी होगा। हो रहा है ना, उसको तो साहब जहाँ नहीं, ये जाइए आप हर लोगों बयान ने में एक- कहा एक- जा रहा है एक कि स्पेसिफिक ड्राइवर घटना को कबूलनामा लेकर- है, ड्राइवर ने हाँ। कबूलनामा कर दिया। हाँ, अरे भाई, अगर जो ड्राइवर कह रहा है कि आरोप हमने किया है, तो भाई तो आप कैसे आप कह सकते हैं ड्राइवर कि को नहीं, सच- ड्राइवर ने उसने किया है? ठीक है, आप That is संगीता जी- एकदम, मतलब हाँ, आप मुझे- लोग इस तरह की नहीं, बातें नहीं, जो वो संगीता जी कह ने- रहा है कि थोड़ा हमने सा किया भाव है, विवल तो भाव कैसे विवल संगीता महिला जी- एक अपने पति नहीं। के शव पर किस तरह से संगीता जी से भावनात्मक रूप से उद्वेलित रहती है, देखिए, वो हम समझ सकते हैं समझ- लोग। हम उसको भी संगीता जी एक मिनट सुन नहीं, लीजिए, हाँ, एक नदीम मिनट जी, सुन लीजिए। नदीम जी, एक मैं- सेकंड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं नहीं, एक नहीं, घटना मेरा को ये लेकर पूरे कहना है, सिस्टम पर सवाल देखिए, खड़ा करना जो भी संभव नहीं है ना। हाँ। जिससे कोई भी अपराध होता है, कोई भी मारा जाता है या किसी के साथ कोई इस तरह की घटना होती है, वो हमारी संवेदना हमेशा उनके साथ रहती है। और हमारे आदरणीय ये मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है, और गलत को गलत कहना होगा यही हमें, मैं कह ये रहा नहीं हूं। कि गलत जो है गलत होना चाहिए। बिल्कुल, अभी कोई हाँ। एक मसले को लेके नहीं, मसले की देखिए, बात आप नहीं लोग है। मसले आप पहले अगर बात वो समझिए, देखिए, आप- यहाँ नहीं, पे नहीं, तो बहुत क्लियर है भाई, मेरे clear नहीं, ड्राइवर ने आप बोला बात कि तो हमने सुन किया लीजिए। है। चलिए तो ठीक है, फिर- एक फिर उस पे स्पेसिफिक सवाल ही नहीं एक करना घटना है। पर हम नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, दीपक एक जी, घटना पे नहीं। हमको नहीं 2 सेकंड दीजिए, नहीं, वो 2 भी सेकंड हाँ दीजिए। जल्दी से बोल लीजिए। ये कहना है कि जिस तरीके से आप ड्राइवर की बात को यकीन कर रहे हैं, हाँ। तो मृतक की पत्नी के बात को भी यकीन करके जांच करने में क्या दिक्कत है? वहां देखिए नदीम जी, देखिए, तकनीकी अब पक्ष फिर हो नहीं संगीता जी, इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। तकनीकी पक्ष हो जाता है कि पुलिस के लिए वो क्लोजर है कि हाँ मैंने किया, चलिए काम खत्म। अब जांच को हम आगे किस आधार पर बढ़ाएं जब हत्या करने वाला ही हमारे शिकंजे में आ गया है। अब कोई भाव विवल महिला पति के शव पर भावनाओं के उद्वेग में क्या कह रही है, उसके आधार पर सिर्फ कार्रवाई करें। अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया होता तो किया जाना चाहिए था, ये मैं भी कह रहा हूं। अब प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं। प्रमोद जी, एक तो आप ये बताइए कि आप जब भी कुछ कहते हैं तो आपको ये कहकर चुप कराया जाता है कि जिनके कार्यकाल में 250 नरसंहार हुए हैं, वो 2-4 घटनाओं को लेकर इस तरह से शोर मचाने के अधिकारी नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांकिए, फिर सरकार पर उंगली उठाइए। अरे भाई, यहाँ तो अभी जो है सैकड़ों राउंड गोलियां चल जाती हैं और राजधानी के वो बगल में। राजधानी के बगल में वो किनके जो है से सिपा सलार हैं। वो कहते हैं कि मीडिया में बयान सामने से देते रहते हैं, उनको न डर होता है सरकार का, न कार्रवाई होती है तो आप ही के पार्टी के सुन नेता लीजिए ना। कहते हैं कि जात देखकर, टाइटल हाँ, देखकर कार्रवाई हो रही है। हाँ, उस पर भी बता दीजिएगा। कहाँ होती है कार्रवाई? कार्रवाई होती तो जो चुनाव तो के बयान दौरान ऐसे ही आ दुलार जाता है चंद क्या? यादव की अरे हत्या एक हो एक गई, सेकंड तो संगीता जी आ रहे हैं, जो भी एक सेकंड हत्यारे जो भी हत्यारे अपराधी थे, उन पे जब हत्यारे कार्रवाई की हुई तो आप गिरफ्तारी लोग क्यों तो अभी आ तक गए, नहीं आपके हुई? शीर्ष नेता आप आके ये बताइए ना कि कहने लगे हत्यारे की कि गिरफ्तारी जाति क्यों नहीं देख के हुई? मारा जा रहा है, आप जाति इस देख के। बात को तो समझने ये का जवाब ले इस लेते तरह हैं की संगीता जी, बयानबाजी जवाब आप ले लोग लेते हैं, करते जवाब ले लेते हैं, बताइए नहीं प्रमोद जी। मैं वही कहा कि जो वैसे लोग जब चुनाव के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है, हत्यारे को गिरफ्तारी कहाँ हुई, ये बतला दीजिए ना। किसके, अगर हम लोग ये कहते हैं कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं तो कोई गलत बात बोल रहे हैं क्या? आप
बताइए, आपने अभी यहाँ पर अब रमाकांत जी है, राजनीतिक आरोप है ना, नहीं, इसका सुन कोई लीजिए ना, आधार सुन थोड़ी लीजिए है। ना दीपक जी, अब थोड़ा गंभीरता से सुन लीजिए।
रमाकांत जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी हम इनको जानते हैं, वो भी हमको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। इन्होंने रामधनी यादव की बात कही। रामधनी यादव जाकर के थाना में सरेंडर करने का काम किया और उसके परिजन, जिसको पहले पुलिस ने थाना पर ले जाने का काम किया था, और उसके परिजन ने क्या कहा कि हमारे आंखों के सामने ही थाना के पीछे ले जाकर के गोली मार दिया गया। तो सवाल उठता है कि अगर कोई सुन लीजिए अगर कोई सरेंडर करता है थाना के सामने या पुलिस के सामने, आत्मसमर्पण करता है, तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि उसको आप ले जाइए कोर्ट में। यही भरत तिवारी का मामला में क्या हुआ कि वो आत्मसमर्पण जब कर दिया तो आपको उसको ले जाना था कोर्ट में, और कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। जज वहां पर क्यों बैठे हुए हैं? जज ने फैसला करेंगे ना कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिलनी तो चाहिए। अब वो वर्दी वाले जो अपनी वर्दी जो सम्राट के दायरे में बाहर निकल गए हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है ना। सम्राट चौधरी जी की जो बोली है ना कि मैंने पुलिस के हाथ खोल रखे हैं, उनका जो इस तरह का जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं पुलिस के मन में जो है ना ये भाव पैदा करता है कि पुलिस के ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस को भी ये पता होना चाहिए कि कानून के दायरे में ही रह करके सबको काम करने की जरूरत है। और रहा सवाल जो है अभी जो अपराध की तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, उन तमाम जहाँ बिहार में 1.5 साल की बच्ची के साथ आपकी बात हो जाता है, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और उसके परिजन जब सड़क पर उतरते हैं तो उसके परिजन पर केस कर दिया जाता है। अभी बेगूसराय में सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके जननांग में क्या क्या चीज नहीं डाल दिया गया। बातें आ रही है हो रही है और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। नहीं संगीता जी, नहीं संगीता जी, अनाप शनाप नहीं, हाँ परफॉर्मेंस की बात अपनी जगह है, लेकिन अनाप शनाप कोई कुछ नहीं बोल रहा है। से भी बदतर है जहाँ दिन दहाड़े पिता के सामने उसकी पुत्री को उठाने का प्रयास किया जाता है। दिन दहाड़े जो है ठीक है, हो गया। अब देखिए समय नहीं है, समय की बाध्यता है, अब हम ज्यादा नहीं लिख सकते। रमाकांत जी, बातों को आपने सुना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर, और जो आंकड़े भी संगीता जी उल्लेख कर रही हैं, तो वो हर महीने आंकड़ों में कुछ बदलाव होता रहता है। शायद मौसम का असर है, परिस्थितियों का प्रभाव है कि आपराधिक घटनाएं घटती बढ़ती रहती है अलग अलग महीने में। लेकिन बीते 1 महीने का हमने आंकड़ा देखा, पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि करीब 750 हत्या के आरोपियों को पकड़ा गया, 125 बलात्कार के आरोपियों को पकड़ा गया, 250 के करीब लूट और चोरी डकैती वाले मामलों में गिरफ्तारियां हुई है, तो करीब 1000 या 1100 के आसपास बीते महीने में गिरफ्तारियां हुई है। वारदात उससे 3-4 गुना अधिक हुए हैं। तो फिर किस तरह से हम देखें बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को? हम चाहेंगे आप अपना क्लोजर स्टेटमेंट दे दें इस मामले पर। देखिए दीपक जी, आप पुलिस के जो आंकड़े आए हैं मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो उनके आंकड़े हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो चीजें घटित हो रही है हमारे और आपके आंख के सामने, उसके बाद ये लगता है कि अभी पुलिस को अभी रसूख बढ़ाने की जरूरत है, अभी और एक्टिव होने की जरूरत है, और अपने खुफिया जो पुलिस है जी किस जिला में किस तरह के अपराधी अभी भी सर उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे आपको पता होगा कि क्राइम का सबसे बड़ा केंद्र जेल होता है, तो ऐसे जगहों पर भी रखना होगा ताकि क्राइम के पहले अगर जानकारी मिल जाए तो वो उसका निदान निकल सकता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो अभी हमारे भाई प्रमोद कुमार जी ने कहा, मुझे याद है ये मोतिहारी में एक SIT के जवान सम यादव थे, उनको अपराधियों ने मारा था, और वो भूमिहार और ब्राह्मण 2 लड़के थे, प्रियांशु और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। उन दोनों को भी पुलिस ने जब एनकाउंटर किया तो उसके परिजन ने भी यही आरोप लगाया कि वो आत्मसमर्पण कर दिए थे, उनको गोली मार दी गई। तो ये एक बहुत सूक्ष्म चीज है जिसका अध्ययन करना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि अपराधी अगर मारे जा रहे हैं तो मुझे कहीं बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अगर जब तक एक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी उन पर, तो उनका डर उन पर कायम नहीं होगा, पुलिस का खौफ कायम नहीं होगा। हाँ, गलत एनकाउंटर नहीं हो, मैं इसकी वकालत जरूर नहीं करता हूं। बंदूक गरजे, वर्दी वालों के बंदूक गरजे, लेकिन कानून के धाराओं के अंतर्गत ही गरजे, कानून तोड़ कर ना गरजे, नहीं तो फिर वर्दी वालों में और अपराधियों में क्या फर्क रहेगा। और उन पर अधिक दायित्व है सरकारी व्यवस्था में बंधे होने के बावजूद समाज को अपराध मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अपराधियों पर नियंत्रित करके कार्रवाई करे और समाज को
सद आचरण के लिए प्रेरित करे। और ये सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, समेकित सामाजिक दायित्व के तौर पर भी इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि अपराध पूरी तरह से खत्म हो ये कल्पनातीत विषय है, लेकिन आपराधिक गतिविधियां जो संगठित हो और आपराधिक सरगनाओं के संरक्षण में हो, उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है और ये संभव करके भी दिखाया जा सकता है। हम कामना करते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार जो दावा कर रही है, उन दावों में दमदार प्रभाव देखने को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, प्रमोद जी, नदीम अंसारी जी और रमाकांत चंदन जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।